नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंद्रदेव की पूरी कहानी हिंदी में सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में देवराज इंद्रदेव राज्य करते थे। इंद्रलोक में भगवान इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे देवताओं में राजा माने जाते थे। इंद्रदेव बहुत सामर्थ्यशाली, बुद्धिमान और सामरिक क्षमता के युवक थे। वे देवताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार आसमान में महाशक्तिशाली असुरियों का समूह उठा और स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इंद्रदेव और देवताएं असुरों के सामरिक रूप से आगे बढ़ी, लेकिन युद्ध में असुरी सेना ने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्रदेव अपनी हार के कारण बहुत दुखी हुए और स्वर्ग के नीचे उतर आए। धरती पर इंद्रदेव ने तपस्या शुरू की और भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए गंगोत्री नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी के सामने अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए रोने लगे। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव की मदद करने का वचन दिया और उन्हें शक्तियों और आयुधों से संपन्न किया। इंद्रदेव फिर स्वर्ग की ओर रवाना हुए और असुरों के साथ एक महायुद्ध का सामना किया। युद्ध में उनकी बुद्धिमत्ता, सामरिक कुशलता और देवी शक्ति असुरों को परास्त कर दिया। इंद्रदेव फिर स्वर्ग का राजा बन गए और देवताओं के बीच उनका महत्व बढ़ गया। इंद्रदेव ने अपनी विजय के बाद अपनी गरिमा पर गर्व किया और दयालुता के साथ अपना राज्य चलाया। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच न्याय का पालन करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते थे। इंद्रदेव धर्म, पक्षपाती और सत्य के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। इंद्रदेव के चरित्र में एक बार एक महान ऋषि ने उनकी जागीर मांगी, लेकिन इंद्रदेव ने उसे अनुग्रह देने के बजाय उन्हें अपमानित कर दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को समाधान दिया और बताया कि इंद्रदेव को उस ऋषि से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंद्रदेव ने ऋषि के पास जाकर माफ़ी मांगी और अपनी गलती का स्वीकार किया। ऋषि ने उनकी माफ़ी स्वीकार की और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। इस घटना के बाद इंद्रदेव ने अपने चरित्र में सुधार किया और ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्म और न्याय का पालन करने का संकल्प किया। वे अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके सभी के हित में कार्य करते थे। इंद्रदेव की यशस्वी प्राशंसिक क्षमता और न्यायप्रिय चरित्र ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता का दर्जा दिया। इंद्रदेव ने देवताओं की सभी सभा को एकजुट करके बड़ी संकटों का सामना किया। आपातकाल में मनुष्यों की मदद की और अन्य देवताओं को भी संघर्षों से सहायता प्रदान की। उनका देवी दक्षता और सामरिक योग्यता उन्हें देवताओं को अग्रणी बना रही। इंद्रदेव की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्यायप्रिय, सत्यवादी होना महत्व है और अपनी गलतियों से सीख लेना जरूरी है। इंद्रदेव ने अपनी दुष्ट गुणों को सुधारकर एक परम देवता के रूप में उच्चतम आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। वे मनुष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और धर्मपालन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। इंद्रदेव की कहानी हमें यह बताती है कि व्यक्तिगत विकास, न्याय और धर्म की पालना से ही सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी महानता, उनकी संघर्ष क्षमता, सामरिक योग्यता, आदर्श जीवन शैली और सामरिक युद्ध में उनकी विजय से प्रकट होती है। इंद्रदेव ने सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर देवताओं को प्रमुख बनने की उच्चतम सिद्धि को हासिल किया और हमें समाज जीवन में उत्कृष्ट की ओर प्रेरित किया। इंद्रदेव ने अपनी प्रमुखता और देवताओं के राज्य की रक्षा करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने दिव्य वाहन ऐरावत की सहायता से भूत, पिशाच, दानव और आसुरी शक्तियों का सामना किया और उन्हें नियंत्रण किया। इंद्रदेव की विजय और बल की कथाएं पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। उन्हें देवताओं का प्रमुख योद्धा माना जाता है। इंद्रदेव की कहानी में यह सीख मिलती है कि सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति होने के लिए गर्व और दूसरों को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और सभी के हित के कार्य करने के माध्यम से अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते थे। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह बताती है कि सभी धर्मों की सच्ची आदर्शवादिता, न्यायप्रियता और परोपकार के आदर्शों को प्रतीक है। इंद्रदेव की पूरी कहानी हमें यह समझ मिलता है कि न सिर्फ शक्ति के बल का होना महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका सदुपयोग और दानवीयता करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इंद्रदेव की उपासना और भक्ति द्वारा उन्हें देवताओं और मनुष्यों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। वे विविध यज्ञों का आयोजन करते रहे और देवताओं की पूजा अर्चना में विशेष रुचि रखते थे। इंद्रदेव ने अपनी सामरिक कुशलता, ब्रह्मचर्य और यज्ञता के माध्यम से अपनी प्रमुखता को साबित किया। वे धर्मपालक देवताओं के रूप में न्याय का पालन करते रहे और दुष्टों और असुरों के प्रति सदैव सख्त रहे। उन्होंने अपनी प्रमुखता को संघर्षों और परीक्षाओं के माध्यम से साबित किया और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो गए। इंद्रदेव की कहानी में हमें यह भी बताता है कि हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करने, न्यायपूर्ण जीवन जीने और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रदेव ने अपनी धर्मपालक कर्तव्यों को निभाने के माध्यम से देवताओं के बीच गरिमा प्राप्त की और मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उनकी कहानी से हमें संघर्ष और परिश्रम का महत्व भी दिखाती है और यह सिद्ध करती है कि समर्पण, सच्चाई और धर्मपालक के माध्यम से हमें अपने जीवन में महानता को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदेव ने न केवल देवताओं के राज्य की सुरक्षा की, बल्कि उन्होंने मनुष्यों की मदद की, दुष्टता का सामना किया और न्याय का प्रतिष्ठान किया। इंद्रदेव की कथाएं हमें धर्म, न्याय, निष्ठा के महत्व को बताती हैं और उनके अनुशासनपूर्ण और सच्ची जीवन शैली हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके अपने को स्वयं के और दूसरों के लाभ के लिए कार्य करें। इंद्रदेव की कथाएं हमें सामाजिक संघर्षों को परिभाषित करती है और हमें समाज के लिए योगदान देने की प्रेरणा प्रदान करती है। इंद्रदेव की पूरी कहानी हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, न्याय और समर्पण के माध्यम से हमें यह भी सभी आदर्श और महान बना सकते हैं। इंद्रदेव का चरित्र हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उनकी कथाएं हमें सामरिक योग्यता, नैतिकता और देवताओं के आदर्शों को प्रतिष्ठित होने की महत्ता दिखाती है। इंद्रदेव ने अपने परिश्रम और समर्पण के माध्यम से देवताओं की प्रमुखता प्राप्त की। उन्होंने अपने सामरिक कुशलता, योद्धा कौशल और राजनीतिक बुद्धि के माध्यम से देवताओं के साथ राजनीतिक संघर्षों में सफलता भी प्राप्त की। इंद्रदेव ने अपनी मनोवैज्ञानिक और आक्रामक योद्धा प्रवृत्ति के साथ दुष्ट शक्तियों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। इंद्रदेव की कहानी में हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्रमुखता और कठिनाइयों, संघर्षों और परिश्रम के फलस्वरूप हुई। इंद्रदेव ने अपनी प्रमुखता को साबित करके अपने देवता समुदाय को संगठित रखा और दुष्टता को पराजित किया। इंद्रदेव की कथाएं हमें सामरिक शक्ति और वीरता के महत्व को समझाती है। उनकी कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि हमेशा अपने सामरिक और मानसिक युद्धों में अपनी विजय की दृढ़ता रखनी चाहिए। इंद्रदेव की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमेशा अहंकार का त्याग करना चाहिए और दूसरों के साथ सहयोग, सद्भाव और समरसता की भावना रखनी चाहिए। इंद्रदेव ने देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और एक महान राजनीतिक नेता बने। इंद्रदेव की कथाएं हमें एक महान योद्धा, धर्मपालक और मनुष्यों के मित्र की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, अद्वितीयता और अनन्य भक्ति की महत्वपूर्णता को दिखाती है। इंद्रदेव ने देवताओं के राज्य की रक्षा की और धर्म के प्रतिष्ठान और संघर्षों के माध्यम से स्थापित किया। उनकी कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची प्रमुखता, वीरता और नैतिकता हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जा सकती है। इंद्रदेव की कथा में आगे कहानी विकसित है। एक दिन इंद्रदेव के पास देवताओं का सभा हुआ और जहां उन्होंने सहायक नारद के साथ एक रचनाकार के भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के अनुसार दानव राजा वृतासुर तपस्या और तपस्विता में निरंतर विश्वास रखता था और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर लेगा। उसे मात्र एक अविनाशी वस्त्र के बारे में जानकारी चाहिए जो उसे अजय बना सके। भविष्यवाणी में कहा था कि देवताओं को उस वस्त्र को प्राप्त करके राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। इंद्रदेव ने यह सुनकर देवताओं को एकजुट होने का आदेश दिया
वे आकाश में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने के लिए निर्धारित किया। यज्ञ के दौरान अग्निदेव के द्वारा वृतासुर के विरुद्ध जोरदार युद्ध हुआ। वृतासुर ने अपाचे बनाकर देवता को परिरोध किया। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के बाद इंद्रदेव ने अपनी वीरता और तेजस्विता के वृतासुर को मार गिराया। वृतासुर की मृत्यु के बाद इंद्रदेव ने अपने सभी देवताओं के साथ साथियों का धन्यवाद किया और विजय का जश्न मनाया। वे वृतासुर के शरीर से विजयी वस्त्र को प्राप्त करने अपने राज्य में लौटे। इंद्रदेव की विजय के बाद वे देवताओं के प्रमुख बन गए और स्वर्ग के राजा बन गए। उन्होंने देवताओं के राज्य की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली। इंद्रदेव ने धर्म, न्याय और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए अपने देवताओं समुदाय को संगठित रखा और सभी के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने दुष्टता का सामना किया, अधर्म का नाश किया और न्याय का प्रतिष्ठान किया। इंद्रदेव की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्ची प्रमुखता, वीरता और धर्म पालन के माध्यम से ही हम अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदेव का चरित्र हमें अपने दूसरों की प्रति समर्पण, आदर्शों के प्रति सम्मान और अपनी प्रमुखता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की महत्ता को सिखाती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची प्रमुखता और राजनीतिक बुद्धि से हमें अपने देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। इंद्रदेव की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि दुष्टता, अधर्म और अहंकार का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके दुष्ट शक्तियों को परास्त किया और धर्म की रक्षा की। उनकी कथाएं हमें धर्मपालक, न्यायपालक और सामरिक योग्यता की महत्वपूर्णता को समझाती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें आदर्श बनाने के लिए नवीनतम विचारशीलता और निष्ठा की आवश्यकता को दिखाती है। उन्होंने अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से देवताओं और मनुष्यों की मदद की और एक महान नेता बन गए। उनकी कथाएं हमें सामरिक योग्यता, योद्धा बनने की क्षमता और न्यायपालक के लिए प्रेरित करती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति पक्षपात और आत्महित की भावना को छोड़ना चाहिए। इंद्रदेव ने देवताओं के सभी की सेवा करते हुए स्वयं को न्यायप्रिय और समर्पित रखा। उन्होंने संघर्षों के माध्यम से अपने आप को साबित किया और सभी को अपने नेतृत्व में विश्वास दिया। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सद्भाव, समरसता और समर्पण की महत्वपूर्णता होती है। उन्होंने सभी देवताओं और मनुष्यों के बीच एक अद्वितीय संबंध की स्थापना किया और सभी को एक साथ लाए। इंद्रदेव ने संघर्षों के बावजूद विश्वास और एकता को बनाए रखा। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सद्भाव करके और उन्हें सबके हित में उपयोग करें। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करके सभी देवताओं और मनुष्यों की सेवा की। उन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करके समस्त दुष्टताओं का सामना किया और धर्म की रक्षा की। उनकी कथाएं हमें आदर्श नेतृत्व, समर्पण और धैर्य को प्रेरित करती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें अपार ज्ञान, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें सच्ची प्रमुखता, साहस और अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता को प्रेरित करती हैं। इंद्रदेव के प्रमुखता और सद्भाव के आदर्शों को अपनाकर हमें सभी अपने जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा धर्म, न्याय और सत्य के पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्ति का सद्भाव करके दुष्टता का नाश किया और धर्म पालन का कार्य किया। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और प्रमुखता के लिए धर्म पालन और न्यायप्रिय प्राथमिकता रखनी चाहिए। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी बताती है कि सामरिक योग्यता, समरसता और एकाकरण की महत्ता को हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इंद्रदेव ने देवताओं के साथ मिलकर सबकी रक्षा की और समृद्धि के लिए सहयोग किया। उनकी कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि समर्पण और सहयोग के संगठन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी दिखाती है
कि हमेशा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ होने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके न्याय का प्रतिष्ठान किया और दुष्टों को नष्ट किया। इंद्रदेव की कथाएं हमें धर्मपालन और सच्चाई के प्रति पक्षपात छोड़कर सबका हित में कार्य करने की महत्वपूर्ण सिखाती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि हमेशा अपनी सामरिक क्षमता और नेतृत्व को विकसित करने का प्रयास करें। इंद्रदेव ने अपनी वीरता, बल और योद्धा भावना के माध्यम से दुश्मनों का पराजय प्राप्त किया और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। इंद्रदेव की कथाएं हमें समर्पण, साहस, सामरिक योग्यता की महत्वपूर्णता को समझाती है। इंद्रदेव की कथाएं हमें सिद्धि करती है कि सफलता के लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं को समर्पित रखें, न्याय के पथ पर चले, धर्मपालन करें और सहयोग करें और अपनी सामरिक योग्यता को विकसित करें। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि अद्वितीय नेता के रूप में न्याय पालन करना और अपने लक्ष्यों के प्रति संघर्ष करना और अपनी शक्तियों का सद्भाव करना चाहिए। इंद्रदेव की कथाएं हमें विश्वास, साहस और धैर्य की महत्ता को समझाती है। उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों के प्रति अविचलित रहने का साबित किया। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि अपनी संकल्प शक्ति, निश्चय और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंद्रदेव की कथाएं हमें यह भी याद दिलाती है कि एक सफल नेतृत्व के लिए हमेशा सहयोगी आवश्यकता होती है। इंद्रदेव ने देवताओं और मनुष्यों के संगठन से मिलकर अपने संकटों को पार किया। उनकी कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि समूह के सदस्यों के बीच सहयोग, संगठन और एकाकीकरण की महत्वपूर्णता होती है। अगर भगवान इंद्रदेव की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।